हेलो दोस्तों, स्टार्ट प्रो के फिफ्थ सेशन में आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे भी चल के मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस डालने वाला हूँ। ओके, तो पिछली बार हमने सिलेक्ट देखा था। नाउ विल मूव टुवर्ड्स टूल्स। ओके, टूल्स में सबसे पहला ऑप्शन है चेक मल्टीपल स्ट्रक्चर्स। चेक मल्टीपल स्ट्रक्चर्स में सपोज हमारे गलती से एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बन गए तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। अब यहाँ पे करंटली हमारा सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर है तो वही हमें डिस्प्ले हो रहा है। देन आफ्टर टूल्स में सेकंड ऑप्शन है चेक डुप्लीकेट नोड्स, मेंबर और प्लेट्स। सपोज किसी एक जगह हमारे दो नोड आ जाते हैं या दो मेंबर आ जाते हैं तो हमें खुद ब खुद सॉफ्टवेयर इस कमांड से बता देगा कि आपके यहाँ पे दो नोड है, आपके यहाँ पे दो मेंबर है, प्लीज़ उन्हें मर्ज कीजिए या करेक्ट कीजिए। जैसे मैं यहाँ मेंबर पे क्लिक करता हूँ, ये कहता है कि नो डुप्लीकेट मेंबर। अब मैं यहाँ पे मैन्युअली एक बीम ले लेता हूँ। नाउ अगेन मैं चेक करता हूँ कि ये हमें बताता है या नहीं बताता है। मैं मेंबर पे क्लिक करता हूँ, हाँ इस बार ये बता रहा है कि आपके 3 और 43 ऐसे दो नंबर की बीम एक ही जगह पे है। तो और यहाँ पे वो बताता है कि आपको क्या करना है। आप इन्हें मर्ज कर सकते हैं, तो मैं इसे मर्ज करता हूँ। और मेंबर टू कीप 3, यानी एक तो आप 3 मेंबर को रख सकते हैं या 43 मेंबर को रख सकते हैं, तो मैं 3 को रख लेता हूँ। ओके, अब ये मर्ज हो गया है। तो इस तरीके से टूल्स में चेक डुप्लीकेट रहेगा हमारा। ओपन नोड्स, ओपन नोड यानी सपोज कोई एक नोड है जो किसी हमारी ज्योमेट्री में यूज़ नहीं हुआ है। सपोज मैं यहाँ पे मैन्युअली जाके एक नोड ले लेता हूँ। ये मैं एक 2.5 पे एक मैंने नोड ले लिया। यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे ओपन नोड। सपोज ऐसा हमारा बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत सारे उसमें नोड ओपन रहेंगे जो यूज़ नहीं हुए हैं और हमें देखने हैं ऐसे नोड, हमें ऐसे नोड डिलीट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम टूल्स में जाएंगे, हम ओपन नोड में जाके उसे कहेंगे कि आप हाईलाइट कीजिए ऐसे नोड। देखिए हाईलाइट हो गया। हाईलाइट होने के बाद मैं डिलीट पे प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, यानी वो डिलीट हो जाएगा। राइट। देन टूल में आगे है चेक फॉर रैप प्लेट्स। सपोज हम जो भी यहाँ पे प्लेट देते हैं, ये प्लेट अभी एक ही प्लेन में हमारी, सपोज गलती से ये जो एक प्लेन है इसका कोई एक नोड ऊपर या नीचे चला जाता है प्लेट का, तो वो हो जाती है हमारे लिए रैप प्लेट। और ये हमें बता देता है कि आपकी जो प्लेट है वो रैप्ड है। ओके, फिलहाल मैं इस प्लेट को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, जो कि हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। ओके, देन अगेन मैं टूल्स में गया। जीरो लेंथ मेंबर यानी अगेन आपके ओवरलैपिंग जो कोलिनियर मेंबर्स होते हैं, यानी दोनों एक जैसे एक ही जगह पे, ये दोनों कमांड उनके लिए है। देन आफ्टर हम यहाँ पे डायरेक्टली आते हैं मर्ज प्रॉपर्टीज़ पे। गलती से सपोज एक ही जगह पे हमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ की बीम मिल जाती है, तो ऐसे वक्त में हम यहाँ पे उन्हें मर्ज कर सकते हैं। कैलकुलेटर हमारा सिंपल कैलकुलेटर है यहाँ पे कैलकुलेटर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट कन्वर्टर। सपोज हमें कोई भी एक यूनिट दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है, सपोज हमें कोई यूनिट मीटर से फिट में कन्वर्ट करना है, तो इनपुट में डालूंगा मीटर में। सपोज मुझे 1 मीटर को कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे 3.28 फिट खुद ब खुद आ जाएगा। या फिर मुझे कोई फिट से इंच में करना है तो भी यहाँ से मेरा 1 फिट यानी 12 इंच खुद ब खुद आ गया। सपोज मुझे एरिया भी कोई यहाँ से स्क्वायर मीटर से स्क्वायर फिट में करना है तो 1 स्क्वायर मीटर यानी 10.76 स्क्वायर फिट भी मेरा यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। इस तरीके से फोर्स यूनिट लेंथ, स्ट्रेस, प्रेशर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वॉल्यूम, कोई भी चीज़ें आपको एक में से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करनी है विद द हेल्प ऑफ यूनिट कन्वर्टर आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन आफ्टर डायमेंशन ऑफ बीम्स, ये हमने यही से देखा था। डायमेंशन ऑफ बीम्स, डिस्प्ले नोड टू नोड डिस्टेंस भी हमने यही से देख लिया था। सेट करंट इनपुट यूनिट से इनिशियली जो विंडो हमें मिलता है शुरुआत में जब कोई भी फाइल हम ओपन करते हैं, ये वही विंडो है या हमें MKSNA मीटर किलोमीटर लेके रखना है। अगेन मैं टूल्स में गया। सेट करंट डिस्प्ले यूनिट, जो हमें यूनिट डिस्प्ले हो रहा है उनकी अगर सेटिंग्स में हमें कोई चेंजेस करने हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ऑप्शंस है। इसमें हम जो भी हमें हाईलाइट होता है, देन आफ्टर टेबल्स में हमें कोई चेंजेस करने हैं, नोड लेबल्स यानी नोड में हमें जो भी लेबल दिखते हैं 1 2 3 4, ये उनका स्टाइल हमें यहाँ से चेंज करना है, हम कर सकते हैं। हमें जो अपना लेबल है वो लेफ्ट में रखना है, सेंटर में रखना है, राइट में रखना है, वो हम
नोड का, बीम का, प्लेट का, सॉलिड का, इसमें से कोई भी लेवल की हम प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया कि आप स्केल में जाके लेवल्स में आपको जो भी चेंजेस करने हैं या ऑन ऑफ करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। ये बीम नंबर का लेवल, ये नोड नंबर, नोड पॉइंट्स। ओके, अब टूल्स में देख रहे थे सेट करंट डिस्प्ले यूनिट। ओके, तो यहाँ पे ये सारे लेबल्स आप यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। लोड का आइकॉन चेंज कर सकते हैं, आपको करना है तो ऑन ऑफ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर यूनिट, आपको जो डिस्प्ले होता है, ये बहुत बार यहाँ पे यूज़फुल है कि आपको स्ट्रक्चरल जो यूनिट है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल यूनिट सपोज आपको डिफ्लेक्शन या डिस्प्लेसमेंट देखना है तो आपको वो mm में देखना, तो यहाँ पे आप उसे सेट कर सकते हैं, या फिर आप इंचेस में इसे सेट कर सकते हैं, जिसमें भी आप देखना चाहे। अप टू कितने डेसिमल आपको देखना है वो भी आपको यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं। वैसे सेक्शन के यूनिट्स, फोर्स के यूनिट्स, डायमेंशंस, आपको कैसे डिस्प्ले होने चाहिए वो भी सेटिंग्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी आप सेटिंग्स चेंज करेंगे उसके बाद आपको अप्लाई ज़रूर यहाँ पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपकी जो भी सेटिंग्स है वो अप्लाई नहीं होंगे। ओके ओके, देन अगेन मैं टूल्स में गया। कट सेक्शन फिलहाल हमें इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेरी, किसी मेंबर की क्वेरी करनी हो तो हम उसे सिलेक्ट करेंगे, टूल्स में आके क्वेरी में आएंगे। देखिए आपका मेंबर ऑन हो गया। आप यहाँ से ऐसे कीजिए या फिर आप सिंपली 2 बार क्लिक कर लीजिए ऑब्जेक्ट पे, आपका मेंबर खुद ब खुद मिल जाएगा आपको, उसका क्वेरी जो भी आपको देखना है, प्रॉपर्टी लोडिंग। ओके, तो आपको कमांड में जाके ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 2 बार ही क्लिक कीजिए। ओके, देन आफ्टर क्रिएट यूज़र टेबल, ये हमने देखा है सेक्शन में, जहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी सेक्शन की कि कोई नया सेक्शन आपको अगर डालना है तो आप कैसे डालोगे। देन आफ्टर क्रिएट न्यू ग्रुप, ये हम टॉवल में देखेंगे। जैसे कि मैंने कहा है इंसर्ट टेक्स्ट, सपोज हमें कोई टेक्स्ट इंसर्ट करना है तो हम डायरेक्टली यहाँ से भी टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। जो हमारे स्क्रीन पे आइकॉन है टेक्स्ट का, आप यहाँ आएंगे, जो भी आपको इंसर्ट करना है आप यहाँ पे आएंगे, आप लिखेंगे जो भी आपको लिखना है। सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ बीम 0.23 by 0.23। ओके, और ये मुझे कहीं पे भी मूव करना है तो यहाँ पे मेरा टेक्स्ट कर्सर है, मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे मूव कर सकता हूँ। ओके, अगर मुझे इसे सिलेक्ट करके डिलीट करना है तो मैं इसे डिलीट भी कर सकता हूँ। तो आप यहाँ से भी टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन आफ्टर एसक्यूएल क्वेरी, ये सिंपल और एडवांस क्वेरी, वही क्वेरी यानी वही हो गया। आप 2 बार अपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए, आपका क्वेरी बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओके फाइन। अब उसके बाद हम देखते हैं व्यू। व्यू में जूम, आपको ऑलरेडी पता है कि आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, आपके आइकॉन्स यहाँ पे भी है, या फिर आप डायरेक्टली अपनी माउस के स्क्रॉल बार को, जो बीच में आपके माउस के सर्कल है, उसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो जूम इन होता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो जूम आउट होता है। आप डायरेक्टली ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे सपोज डायनामिक जूम, आपको किसी एक पोजीशन को डीप में देखना है तो आप डायनामिक जूम यूज़ कर सकते हैं। आपको पैन यूज़ करना है, अपने जो ऑब्जेक्ट को है कहीं पे मूव करना है तो आप पैन पे क्लिक करके भी अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। तो व्यू में जनरली आप यानी जो आप चीज़ें देखेंगे अलग अलग तरीके से, वो आपको ऐसे कमांड्स मिलेंगे, जैसे जूम, पैन, व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स ओनली में आप अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं और उसी को आपको देखना है, सपोज मुझे इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को देखना है, तो आई विल गो टू द व्यू एंड विल से व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स ओनली, यानी जिन्हें मैंने सिलेक्ट किया था सिर्फ उतना ही ऑब्जेक्ट मैं देखूंगा। अगेन मैं व्यू में जाके होल स्ट्रक्चर पे क्लिक करता हूँ तो मेरा पूरा ऑब्जेक्ट जो है जैसे कि वैसा पहले जैसा वापस आ जाएगा। ओके, टेबल्स हमने ऑलरेडी फर्स्ट सेशन में देखा है कि कोई भी टेबल्स हमें ऑन ऑफ करना है तो हम व्यू से करते हैं। इसी के साथ हमने टूलबार भी यही से देखा था कि कोई भी टूलबार हमें ऑन ऑफ करना है तो अगेन हम व्यू से ही करते हैं। अगेन मैं व्यू में गया। स्ट्रक्चरल डायग्राम इज़ नथिंग बट आपका जो यहाँ स्केल का सिंबल है वही आपका है स्ट्रक्चरल डायग्राम। यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी देखा हुआ है, ये चीज़ें देखी है, लोड रिजल्ट्स देखना बाकी है, स्केल्स हमने देखे हुए हैं, लोड स्केल्स, रिजल्ट के स्केल्स देखना बाकी है, लेबल्स हमने देखा है, एनिमेशन और डिज़ाइन रिजल्ट्स देखना अभी बाकी है हमारा। ओके, देन आफ्टर अगेन मैं व्यू में गया, टूलबार हो गया, ऑप्शंस यानी वही फिर से हमने जो देखा है टूल्स में। ओके, सेट स्ट्रक्चर कलर, आप स्ट्रक्चर के आपके कलर कोई भी चेंजेस करने आप यहाँ से कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल टूल टिप यानी आप जिस भी स्ट्रक्चर पे जाते हैं वहाँ पे वो हमें बताता है कि आपको क्या करना है, वो टूल टिप आपको ऑन ऑफ करनी है तो आप यहाँ से करेंगे। 3D रेंडरिंग हमारे पास यहाँ पे भी ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा व्यू टूल बार।
कुछ बची हुई कमांड्स हम देख लेते हैं अब लास्ट टाइम, इसके बाद क्योंकि हम एनालिसिस देखेंगे और पोस्ट प्रोसेसिंग देखेंगे डायरेक्टली नेक्स्ट सेशन में। आपको यहाँ सारे आइकॉन्स दिख रहे हैं, उसमें ये है आपका स्टैट एडिटर। अब जो भी आपका डायग्राम बनाते हैं, जो भी आपका फिगर आप बनाते हैं, उसका यहाँ पे एक प्रोग्राम बनता है। जैसे आप सी प्रोग्रामिंग आपने देखा होगा, उसी तरीके से यहाँ पे भी प्रोग्राम बनता है। सपोज आपको प्रोग्रामिंग में भी कोई चेंजेस करके आपको काम करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, बट जनरली हमारे लिए सारे आइकॉन्स मेन स्क्रीन पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम चीज़ें एडिट नहीं करते। जैसे हमने सबसे पहले स्पेस लिया था, ओके, देन आफ्टर यहाँ पे जॉइंट कोऑर्डिनेट, जॉइंट इंसिडेंसेस, यानी पहला बीम 4 से 5 नोड पे है। देन आफ्टर डिफाइन मटेरियल स्टार्ट, हमने मटेरियल जो दिया उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ गई है। देन आफ्टर यहाँ पे हमने 0.23/23 दिया, वो आ गया है। सपोर्ट आ गया है। अब जब हम यहाँ पे लोड ऐड करेंगे वो भी यहाँ पे आएगा, और 1 बाय 1 चीज़ें यहाँ पे आती जाएगी। या इसका यूज़ कैसे करना वो मैं एक सेशन में आपको आगे चल के बताऊँगा। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे आप टेक पिक्चर, आपका एक ऑब्जेक्ट है, आप उससे कोई भी चीज़ों के पिक्चर ले सकते हैं और बाद में उसका प्रिंट ले सकते हैं। फिलहाल तो मैंने इसका पिक्चर ले लिया, या मैं 3D में जाता हूँ, मुझे इसका पिक्चर चाहिए, मैं इसका टेक पिक्चर ले लेता हूँ होल स्ट्रक्चर का। ओके, देन आफ्टर ये आपके जो हमने यहाँ पे टूल्स देखे वही है, ये आपका टेबल्स है, ये आपका इनपुट यूनिट्स, ये आपका चेंज ग्राफिकल यूनिट। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ पे एक बार क्लिक करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमने देखा हुआ है ऑलरेडी सारी चीज़ें। ओके ओके, तो हमारी कमांड्स अब ऑलमोस्ट पूरी हो गई है सारी। नाउ नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे एनालिसिस और पोस्ट प्रोसेसिंग। नेक्स्ट सेशन हमारा बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि हमें वहीं से एनालिसिस, लोड कैसे कैलकुलेट करना, कैसे अप्लाई करना, और रिज़ल्ट कैसे निकालना, और रिज़ल्ट को चेक कैसे करना, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।